वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कन्वर्सेशन एट पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन में किस प्रकार से बात की जाती है, कैसे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। इसकी हेल्प से हम आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग याद करेंगे, कुछ नए नए वर्ड्स होंगे क्योंकि अभी तक हमने पुलिस स्टेशन के बारे में जो कन्वर्सेशन होती है वो इंग्लिश सीखी नहीं है। तो एक्चुअली में नए वर्ड्स मिलने वाले हैं, तो हमारे वर्ड को प्रिपेयर करेंगे। साथ में ये सभी सेंटेंसेस को, आज कुछ बड़े बड़े सेंटेंस आपको मिलेंगे, इनको ट्रांसलेट करना सीखना है। सीखेंगे कि कैसे इन शब्दों को हम समझ सकते हैं, कैसे इन सेंटेंस को समझ सकते हैं। ओके, और एक्चुअल में पता होगा कि हम पुलिस स्टेशन में कैसे कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं या कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। ओके, सो अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना, तो आप किसी भी डे से ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एक 30 डेज का चैलेंज रखा है इंग्लिश सीखने का, इसलिए मैं आपको हर जगह पर अलग अलग तरीके से होने वाली बातों को समझाते हुए चल रहा हूँ। ओके, उसमें कुछ स्पेशल वीडियोस आती है सुबह के टाइम में, जो देखना आपके लिए सबसे कंपलसरी होगा अगर आप खुद से इंग्लिश को काफी बारीकी से समझना चाहते हैं। ओके, सो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कन्वर्सेशन एट पुलिस स्टेशन। देखिए, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। क्या होता है? बातचीत। एट मीन्स आप में लिख सकते हैं या पर लिख सकते हैं। ओके, पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी बोलते हैं। ओके, सो हेलो मैम। हेलो का मतलब क्या होता है? सुनिए, यह सिंपली हम हेलो भी बोल सकते हैं। ओके, मैम बोला जाता है किसी लेडीज को। क्या? मैम बोलते हैं किसी लेडीज को। अगर वहीं पे कोई जेंट्स गया होता, अब मुझे लगता है कि ये किसी पुलिस वाले की बात है। हेलो मैम, कैन आई हेल्प यू विथ समथिंग? कैन, देखिए ये एक मॉडल वर्ब है, सेंटेंस के शुरू में आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या। आई मीन्स मैं, हेल्प मीन्स मदद कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। यू मीन्स आप या आपकी। विथ समथिंग, विथ समथिंग का मतलब कुछ या कोई भी ऐसा मैटर है आपके पास जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हेलो मैम, कैन आई हेल्प यू विथ समथिंग? हेलो मैम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हेलो मैम, कैन आई हेल्प यू? आप केवल यहाँ पे इतना भी लगा सकते थे, हेलो मैम कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वहीं कोई जेंट्स अगर गया होता तो यहाँ पे सर लगाते हैं। हेलो सर, कैन आई हेल्प यू? हेलो सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। विथ समथिंग का मतलब किसी काम में, किसी चीज में या किसी भी प्रकार की। ओके, यस आई एम हियर टू रिपोर्ट माई स्टोलन पर्स। यस, यस मीन्स होता है हाँ। आई एम हियर, आई मीन्स क्या होता है? मैं। एम मीन्स हूँ, हियर मीन्स यहाँ। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ या मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि एक लेडीज है। ओके, टू रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट करने। क्या? रिपोर्ट करने। माई स्टोलन पर्स, माई मीन्स मेरे या अपने। स्टोलन, स्टोलन का मतलब क्या? चोरी हुए, जो चोरी हो चुका है पर्स। ओके, पर्स को हम बटुआ भी बोल सकते हैं, बट लेडीज का पर्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है ना, जो बैग होता है उसे पर्स ही बोलते हैं। यस आई एम हियर टू रिपोर्ट माई स्टोलन पर्स। हाँ, मैं यहाँ अपने चोरी हुए पर्स की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। ओके, यस आई एम हियर टू रिपोर्ट। अब आप जिस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए हैं वो बता सकते हैं। ओके, या आपके घरेलू चीजें चोरी हो तो यस आई एम हियर टू रिपोर्ट माई हाउस होल्ड थिंग्स। ओके, श्योर प्लीज हैव अ सीट। देन, उनकी आवाज है श्योर मीन्स ठीक है या पक्का। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज मीन्स कृपया। हैव अ सीट का मतलब बैठ जाइए। प्लीज हैव अ सीट मीन्स बैठ जाइए। श्योर प्लीज हैव अ सीट, अच्छा ठीक है आप बैठ जाइए। थैंक यू, अगर आपसे बैठने के लिए बोला गया तो जरूरी है कि आप उन्हें थैंक यू बोले, धन्यवाद। ओके, थैंक यू मीन्स क्या होता है? धन्यवाद। एक्चुअल में ऐसा होता है कि जाने पर अगर वहां बैठने के लिए बोल दिया जाता है तो लोग भड़क जाते हैं कि हमारा काम समय से नहीं हो रहा है। ओके,
बट अगर उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दिया, बैठने के लिए बोला, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उन्हें थैंक यू बोलें। ओके, देन अब आपसे पूछताछ शुरू हो रही है, व्हाट इज योर नेम। व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, यो मीन्स आपका, नेम मीन्स होता है नाम। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम मीन्स आपका नाम क्या है या आपका क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। माई नेम इज रिचा, माई मीन्स क्या होता है, मेरा। नेम मीन्स होता है नाम, इज मीन्स है रिचा। ये मैंने एक नाम लिया है क्योंकि यहाँ पे मैम बोला गया था, मतलब लड़की की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर लड़की है तो कुछ भी नाम लगा सकते हैं, लड़के हैं तो भी यहाँ पे नाम अपना लगा सकते हैं। ओके, माई नेम इज रिचा मीन्स मेरा नाम रिचा है। ओके, कैन यू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ओके का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। कैन यू टेल मी, कैन क्या, यू मीन्स आप, टेल बता सकती हैं। कैन यू टेल क्या बता सकती हैं, मी मीन्स मुझे, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, एग्जैक्टली मीन्स ठीक, व्हाट मीन्स जो, हैपेंड मीन्स हुआ था। या यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या आता है, क्या या जो, आप दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, कैन यू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकती वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ था या ठीक वहां पे क्या हुआ था। आपको एक्चुअल तरीके में बताना है उसे, ना बिना घुमाए फिराए। ओके, कैन यू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ओके, I was walking down the street when this man rushed to me. I miss मैं, was miss थी, walking down means चल रही थी, walking down चल रही थी, the street means सड़क पर, when this man means जब या तभी, this man दिस मीन्स यह है, मैन मीन्स आदमी। रश्ड टू मी मीन्स दौड़कर मेरे पास आया, रश्ड टू मी मीन्स दौड़कर मेरे पास आया या जल्दबाजी में मेरे पास आया। भाई रश किया, रश करना मतलब क्या, कि जल्दबाजी में आया, दौड़ करके आया। ओके, देखिए, आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट मीन्स मैं सड़क में चल रही थी। वॉकिंग डाउन यानी कि सड़क से जस्ट निकलने ही वाली थी, सड़क से उतरने ही वाली थी। When this man तभी वो आदमी, rushed to me जल्दबाजी में या जल्दी से मेरे पास आया। ओके, grabbed my purse and ran away with it। grab करना मतलब क्या, किसी को कस करके पकड़ लेना, छीनने के लिए, है ना। तो grabbed मीन्स लूटा। क्या, अब लूटा कैसे भाई, ऐसे नहीं कि मांग के ले लिया, वो जबरदस्ती पकड़ के लूटा, उसे ग्रैब कर लिया। my purse मिस मेरा पर्स, ग्रैब्ड माई पर्स मेरा पर्स लूटा। एंड मीन्स और, रन अवे, देखिए रन का सेकंड फॉर्म रन मतलब दौड़ा, अवे का मतलब दूर। अब दूर दौड़ा मतलब क्या, भाग गया। रन अवे मीन्स भाग गया। विथ इट मीन्स इसके साथ, इसके साथ मतलब किसके साथ भाई, बैग के साथ, मेरे साथ नहीं या किसी और के साथ नहीं, हो बैग के साथ भागा। ओके, ग्रैब्ड माई पर्स मेरे पर्स को पकड़ा, उसे छीना। एंड रैन अवे और भाग गया। विथ इट मीन्स उसे लेकर, किसे लेकर, पर्स को लेकर। वेयर एग्जैक्टली दिस इंसिडेंट हैपन टू यू। अब देखिए जगह के बारे में पूछा जा रहा है कि यह घटना आपके साथ कब हुई। तो वेयर मीन्स कहाँ, एग्जैक्टली का मतलब ठीक, दिस मीन्स यह, इंसिडेंट देखिए इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। अगर हम एक्सीडेंट बोलते हैं, यहाँ पे एसी लगाते हैं, एसी एक्सीडेंट, तो क्या हो जाता है, दुर्घटना, बुरी घटना। इंसिडेंट का मतलब घटना। हैपेंड मीन्स हुआ था। टू यू मीन्स क्या हो जाएगा, आपके साथ, टू यू आपके साथ। वेयर एग्जैक्टली दिस इंसिडेंट हैपेंड टू यू।
मीन्स ये घटना आपके साथ ठीक किस जगह पर हुई थी, यानी उस जगह के बारे में बताएं जिस जगह पे ये एक्सीडेंट या ये इंसिडेंट आपके साथ में हुआ है। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, देखिएगा मैं दिखाता हूँ एक्सीडेंट को। ACCIDENT, देखिए CIDNT इसमें भी है, CIDNT इसमें भी है, बस यहाँ पे एक लगा है, यहाँ पे इन लगा है। इंसिडेंट का मतलब घटना और एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना। घटना कैसी भी हो सकती है, अच्छी या बुरी, बट दुर्घटना तो बुरी होती है, जैसे कार या बस का पलटना, ये सब क्या एक्सीडेंट है। ओके, वो इंसिडेंट नहीं है। गाइस, इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और जो टॉकिंग है, कन्वर्सेशन एट पुलिस स्टेशन, ये आपको कैसा लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, कुछ नया सा लग रहा है या नहीं। या अगर आपको लगता है कि क्लास में कुछ सुधार करने के लायक है, कुछ इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इससे और आसान तरीका होता है सीखने के लिए, तो आप एक बार सजेस्ट करें, मैं ट्राई करूंगा आपके लिए बिल्कुल ईजियर वे, यानी कि सबसे आसान तरीका जो होगा उस तरीके से सिखाने का, ताकि हम काफी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। हालांकि हमने एक टारगेट रखा है कि 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखेंगे, जिसके लिए आपको डेली एक क्लास मिलती है शाम को 30 मिनट्स की। ओके, इसके अलावा सुबह मैं कोशिश करता हूँ कि जो ग्रामेटिकल है या ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, किसी का यूज है जैसे शुड का, वर्ड का, विल, ये सब आपको सुबह क्लासेस दी जाती है। अगर उन्हें आप सीखते हैं तो काफी जल्दी आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ओके, और हर एक वर्ड को काफी बारीकी से समझ पाएंगे। सो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या पूछा गया कि वेयर एग्जैक्टली दिस इंसिडेंट हैपेंड टू यू, मीन्स ये घटना आपके साथ कहां पर हुआ। इट हैपेंड नियर द बस स्टॉप, इट मीन्स यह, हैपेंड मीन्स हुआ था, इट हैपेंड ये हुआ था, नियर, नियर मीन्स होता है के पास, बस स्टॉप, अब इसको बस स्टॉप भी बोल सकते हैं या बस स्टैंड बोल सकते हैं। हालांकि बस स्टैंड वो होता है जहां पे बसेस खड़ी होती हैं, बस स्टॉप वो होता है जहां पे बस रुकती है। तो बस स्टॉप अलग है, जो बस के रुकने की जगह होती है। ओके, तो इट हैपेंड नियर द बस स्टॉप मीन्स ये घटना बस स्टॉप के पास हुई। बस स्टॉप मीन्स जहां पे बस रुकती है। ओके, डिड यू सी द मैन्स फेस क्लियरली, देखिए अब डिड आई स्टार्टिंग में पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपने, सी का मतलब देखना होता है ना, तो डिड है तो देखा था या देखा, डिड यू सी, क्या आपने देखा था। द मैंस, द तो आर्टिकल है, मैंस, मैन, अब ये जो एस लगा है ना, इसका मतलब है का, मैंस मीन्स आदमी का, फेस, फेस मीन्स चेहरा, क्लियरली, क्लियरली का मतलब साफ साफ, क्लियरली का मतलब साफ साफ। ओके, डिड यू सी, क्या आपने देखा था, द मैन्स फेस, उस आदमी का चेहरा, क्लियरली मतलब साफ साफ या ढंग से। डिड यू सी द मैन्स फेस क्लियरली, क्या आपने उस आदमी का चेहरा ढंग से देखा था या साफ साफ अच्छे से आपको दिखाई दिया था उसका चेहरा कैसा था। वेल ही हैड बिग ब्राउन आईज एंड ब्लैक बिग लिप्स, वेल मीन्स अच्छा, ठीक है, वेल मीन्स अच्छा या ठीक है। ही हैड मीन्स उसके पास थी या उसके थी, उसके थी बिग ब्राउन आईज, बिग मीन्स बड़ी, ब्राउन मीन्स भूरी, आईज मीन्स आंखें। वेल ही हैड बिग ब्राउन आईज, अच्छा ठीक है, उसके पास या उसकी जो दोनों आंखें है ना वो बड़ी बड़ी थी और ब्राउन कलर की, भूरी भूरी थी, या उसके पास या उसके बड़ी बड़ी भूरी कलर की आंखें थी, ब्राउन कलर की। एंड ब्लैक बिग लिप्स, एंड मीन्स और, ब्लैक मीन्स काली, बिग मीन्स बड़ी, लिप्स, लिप्स का मतलब क्या होता है, होंठ, और उसके होंठ काले कलर के थोड़े बड़े साइज में थे। वेल ही हैड बिग ब्राउन आईज एंड ब्लैक बिग लिप्स, अच्छा ठीक है, उसके चेहरे में जो दोनों आंखें थी वो बड़ी बड़ी थी और ब्राउन कलर की, भूरी भूरी, और उसके होंठ ब्लैक कलर के, काले कलर के और बड़े बड़े से थे या बड़े साइज के थे। ओके, देन और कुछ उसके बारे में बताते हैं। ही हैड गोल्डन हेयर, ही हैड मीन्स उसके थी,
या उसके थे गोल्डन हेयर। गोल्डन मीन्स क्या होता है दोस्तों? सुनहरे। गोल्डन मीन्स सुनहरे, हेयर मीन्स होता है बाल। ही हैड गोल्डन हेयर, और उसके सुनहरे बाल थे। जो सिर के बाल हैं वो कैसे थे? सुनहरे। वर देयर एनी वैल्यूएबल आइटम्स इन योर पर्स? अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पर्स में कुछ ऐसा भी सामान था क्या जो कीमती हो? देखिए, वर हेल्पिंग वो पास्ट है इसका मतलब हो जाएगा क्या? देयर मीन्स वहां, एनी मीन्स कोई, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब हो जाएगा कीमती, आइटम्स, आइटम्स मीन्स चीजें, इन मीन्स में, योर आपके, पर्स। वर देयर एनी वैल्यूएबल आइटम्स इन योर पर्स? क्या आपके पर्स में कोई कीमती सामान भी है, या ऐसा कुछ सामान है, ऐसे कुछ चीजें हैं जो कीमती हैं? यस, हाँ। अब चलिए देखते हैं क्या क्या कीमती सामान है। अ वैलेट, अ वैलेट मीन्स एक पर्स। देखिए, वैलेट को हम क्या बटुआ बोलते हैं ना। चलिए, एक वैलेट, एक छोटा सा बटुआ। विथ 2 क्रेडिट कार्ड्स, विथ मीन्स के साथ, 2 मीन्स 2, क्रेडिट कार्ड। अच्छा, ये 2 प्रकार के कार्ड होते हैं ना। अब 3 होता तो नहीं पता मुझे, बट 2 मुझे पता है। एक होता है क्रेडिट कार्ड और एक होता है डेबिट कार्ड। ओके, चलिए, डेबिट कार्ड का मतलब क्या कि हम कहीं से पैसे निकाल सकते हैं, ओके, और पेमेंट भी कर सकते हैं। बट डेबिट कार्ड से वो पैसा निकलेगा जो पैसा हमारे अकाउंट में जमा है, जहां तक मुझे पता वो बता रहा हूं। और क्रेडिट कार्ड का मतलब कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी हम क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ बैंक का पैसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, और डेबिट कार्ड में केवल अपना पैसा ही खर्च कर सकते हैं। ओके, क्या मैं सही हूं? ये बात आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर कोई चीजें हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, यस, अ वैलेट विथ 2 क्रेडिट कार्ड। हाँ, एक पर्स है जिसमें 2 क्रेडिट कार्ड हैं। 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज मीन्स 5,000 रुपए। ये शायद कैश रहा होगा, 5,000 रुपए। एंड माई पासपोर्ट, एंड मीन्स और, माई मीन्स मेरा पासपोर्ट, एंड माई पासपोर्ट और मेरा पासपोर्ट। ओके, देन टेल मी समथिंग मोर अबाउट द थीप। टेल मीन्स बताओ या बताइए, मी मीन्स मुझे, समथिंग मोर मीन्स कुछ और, समथिंग मोर कुछ और, अबाउट द थीफ, अबाउट मीन्स के बारे में, थीफ का मतलब होता है चोर। ओके, टेल मी समथिंग मोर अबाउट द थीफ। अब उस चोर के बारे में मुझे कुछ और बताइए, मुझे थोड़ा और बताइए, ताकि उसके बारे में मैं समझ पाऊं। अब पूछा क्या जा रहा है? व्हाट वाज द वियरिंग? व्हाट मीन्स क्या, वज मीन्स था, ही मीन्स वह, वियरिंग का मतलब पहने, है ना। व्हाट वाज द वियरिंग? वो क्या पहने हुए था, या वह क्या पहना था। गाइस, अभी उस चोर के बारे में पूछा गया कि वो क्या पहना था, किस प्रकार के कपड़े पहने हुआ था। सो ही वॉज वियरिंग ब्राउन टी शर्ट एंड व्हाइट ट्राउजर्स। ओके, सो ही मीन्स क्या होता है? वह। वॉज मीन्स था, वियरिंग मीन्स पहने, ही वॉज वियरिंग वो पहने था या वह पहना था, ब्राउन, ब्राउन का मतलब होता है भूरा, टी शर्ट, भूरे कलर का टी शर्ट, एंड मीन्स होता है और, वाइट, वाइट मीन्स होता है सफेद, ट्राउजर्स। हालांकि ट्राउजर को हम क्या पैंट बोलते हैं ना, या ट्राउजर्स ही बोल सकते हैं। अब ट्राउजर को एक्चुअल हिंदी में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, हमने भी ट्राउजर ही सुना है या पैंट सुना है। ओके, सो ही वॉज वियरिंग ब्राउन टी शर्ट एंड वाइट ट्राउजर्स। वो ब्राउन कलर के टी शर्ट पहने हुआ था एंड उसके पास व्हाइट कलर के ट्राउजर्स थे। ओके, देन व्हाट अबाउट हिज हाइट एंड वेट? व्हाट मीन्स क्या, अबाउट मीन्स बारे में, हिज मीन्स उसके, हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई या लंबाई, एंड मीन्स और, वेट मीन्स होता है वजन, है ना। व्हाट अबाउट हिज हाइट एंड वेट? और उसका हाइट यानी कि उसकी लंबाई और उसका वजन लगभग
किस टाइप का रहा होगा, उसका एक आपको अंदाजा लगा के देना, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते ना कि कितने किलोग्राम का था या कितने सेंटीमीटर का था, ऐसे क्या बता सकते? नो, एक अंदाजा लगा बताना है। सो वॉज ही टॉल गाय आर शॉर्ट? वॉज मीन्स क्या, ही मीन्स वह था, टॉल मीन्स लंबा, गाय आदमी, या शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा। अच्छा, आपको ये बताना है कि वो लंबा था या छोटा था। वॉज ही टॉल, क्या वो लंबा था? गाय मीन्स आदमी। वॉज ही टॉल गाय, क्या वो लंबा आदमी था? और शॉर्ट या छोटा, उसके हाइट के बारे में बताना है। सो ही वॉज मीडियम हाइट एंड ही वॉज क्वाइट स्लिम। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, मीडियम मतलब माध्यमिक है, मीडियम मीन्स क्या होता है? माध्यमिक। हाइट मीन्स ऊंचाई या लंबाई का। अभी देखिए, ही वॉज मीडियम हाइट मीन्स उसकी हाइट ना मीडियम थी। अब मीडियम हाइट हम क्या समझते हैं? लगभग 5-5.5 फीट के आसपास होती है। ओके, अगर कोई लंबा है तो 6-6.5 फीट का होगा, छोटा है तो 4-4.5 फीट का होगा, मीडियम हाइट होती है 5 या 5.5। ओके, एंड ही वॉज क्वाइट स्लिम। एंड मीन्स और, ही मीन्स वह, वॉच मीन्स था, क्वाइट स्लिम बिल्कुल पतला, क्वाइट स्लिम बिल्कुल पतला। ओके, अब देखिए, चोरों का पतला होना भी एक क्वालिटी होती है। अगर वो मोटा हुआ तो भाग कैसे पाएगा? अब मुझे लगता है कि पतले लोग अगर है तो थोड़ा ज्यादा फास्ट भाग पाते हैं, ऐसा मेरा अंदाजा है। ओके, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी काफी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके वेट तो ज्यादा होता है बट वो दौड़ते काफी अच्छा है। ओके, हमारे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका वेट तो काफी ज्यादा है बट वो काफी अच्छे प्लेयर्स है, काफी अच्छे बॉडी को मूव कर पाते हैं। बट यहाँ चोर की बात हो रही है कि ही वॉज मीडियम हाइट एंड ही वॉज क्वाइट स्लिम। वो मीडियम हाइट का था और बिल्कुल पतला सा था। ओके, डिड द मैन यू सॉ हैव फेशियल हेयर सच एज अ बियर्ड और मुस्टैच? डिड मीन्स क्या, द मैन मीन्स वो आदमी, यू सा जिसे आपने देखा था, जिसे आपने देखा। डिड द मैन यू सा, क्या वो आदमी जिसे आपने देखा था, हैव फेशियल हेयर, चेहरे में बाल थे, चेहरे में बाल थे, सच एज जैसे कि, सच एज जैसे कि अ बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, और मीन्स या, मुस्टैच मीन्स मूछ। ओके, डिड द मैन यू सा, क्या उस आदमी को जिसे आपने देखा, है फेशियल हेयर, क्या उसके चेहरे में बाल थे? फेशियल हेयर क्या होते हैं? मतलब ये नहीं कि जो हेयर में होते हैं, सॉरी हेड में होते हैं बाल, वो तो केवल हेड है, हेड में जो बाल है हेयर है। ओके, बट जो हमारे फेस में है वो फेशियल हेयर, जैसे मुस्टैच है, बियर्ड्स है ना, मूछ और दाढ़ी, ये फेशियल हेयर होती है। सच एज बियर्ड और मुस्टैच, यानी कि उसकी दाढ़ी या मूछे। मतलब पूछने का सिंपल सा मतलब कि जिस आदमी को आपने देखा तो क्या उसकी दाढ़ी या मूछे थी? यस, ही हैड अ थिन मुस्टैच। यस मीन्स हाँ, ही हैड मीन्स उसके पास थी, ही हैड उसके पास था, अ थिन मीन्स एक पतला सा, अ थिन एक पतला सा, मूछ। ओके, अब भाई लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। कुछ लोग चौड़ी मूछें रखना पसंद करते हैं, है ना, कुछ लोग पतली मूछें रखते हैं, कुछ लोग छोटी रखते हैं, कुछ लंबी रखते हैं, कुछ टर्न करके रखते हैं। ओके, सबकी अलग अलग पसंद है। सो ही हैड, यस ही हैड अ थिन मुस्टैच, हाँ उसके पास एक पतली सी मूछ थी या उसके पतली सी मूछ थी। ओके, डोंट वरी, वी विल डू आवर बेस्ट टू कैच द थीफ एज सून एज पॉसिबल। ओके, ओके मीन्स होता है ठीक है, ओके मीन्स ठीक है, डोंट वरी, डोंट मीन्स मत, वरी का मतलब होता है चिंता करना। ओके, डोंट वरी ठीक है, चिंता मत करो। ओके, डोंट वरी ठीक है, चिंता मत करो। वी विल डू आवर बेस्ट, वी मीन्स हम, विल डू करेंगे, आवर बेस्ट का मतलब क्या भाई? पूरी कोशिश। वी विल डू आवर बेस्ट, हम पूरी कोशिश करेंगे, किस काम के लिए? टू कैच मीन्स पकड़ने की, टू कैच मीन्स पकड़ने की, द थीफ मीन्स चोर को,
एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज मीन्स जितना जल्दी, एज सुन एज मीन्स जितना जल्दी, पॉसिबल मीन्स हो सकेगा या संभव होगा। ओके ओके, डोंट वरी, ठीक है, चिंता मत कीजिए। वी विल डू आवर बेस्ट, हम पूरी कोशिश करेंगे टू कैच द थीफ, चोर को पकड़ने की, एज सुन एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सकेगा, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो चोर पकड़ा जाए। ओके, और आपका सामान हम लौटा सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कुछ क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए कि वो किस तरफ से आया था और किस तरफ भागा था। ओके, ये बातें भी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि वो अकेला था या उसके साथ में कुछ और भी लोग थे, ऐसी बातें पूछ सकते हैं। जब उसके बारे में हर एक कुछ पूछताछ हो जाएगी, तो फिर जब आपको भेजने का टाइम होगा, तो फिर आपसे आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर लिया जाएगा, ताकि उसके मिलने पे आपको सूचित किया जा सके। ओके, सो चलिए आगे स्टडी करते हैं। कुड यू गिव मी योर एड्रेस एंड फोन नंबर। कुड मीन्स क्या, यू आप, गिव दे सकती हैं, कुड यू गिव क्या आप दे सकती हैं, योर मीन्स आपका, एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है पता, एंड और फोन नंबर, एड्रेस एंड फोन नंबर। कुड यू गिव योर एड्रेस एंड फोन नंबर। अभी क्या आप अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर बता सकती हैं। ऑफ कोर्स इट्स माई एड्रेस एंड फोन नंबर। देखिए, अब मैंने यहाँ पे एड्रेस बताया नहीं है, आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस बताना होगा, या कि अगर कोई बड़े आदमी है, थोड़ा हाई प्रोफाइल वाले, तो उनके पास एक कार्ड होता है ना, अपना खुद का कार्ड होता है, अपने नाम का, अपने बिजनेस का, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, आपका एड्रेस होता है, वो कार्ड आप दे सकते हैं। तो अब मैंने क्या कोशिश, ये भी अपना कार्ड दे दी। ऑफ कोर्स मिस बिल्कुल, ऑफ कोर्स मीन्स बिल्कुल, इट्स माई एड्रेस मीन्स ये है मेरा पता, माई एड्रेस मेरा पता, एंड मीन्स और फोन नंबर। अब अगर हमने वो कार्ड दे दिया, तो उस कार्ड में तो दो के दोनों है, एड्रेस भी है, फोन नंबर भी है। ऑफ कोर्स इट्स माई एड्रेस एंड फोन नंबर। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ये मेरा एड्रेस है और इसी मेरा फोन नंबर भी है। ओके, सो थैंक यू। नाउ प्लीज टेक अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट टू एंश्योर एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। थैंक यू मीन्स क्या होता है, धन्यवाद। नाउ मीन्स अब, प्लीज कृपया, टेक अ लुक, टेक अ लुक का मतलब क्या होता है, देख लीजिए या एक झलक देख लीजिए। टेक अ लुक मीन्स एक झलक देख लीजिए। एट दिस मोमेंट, एट मीन्स पर, दिस मीन्स इस, डॉक्यूमेंट। टू एंश्योर, टू एंश्योर मतलब सुनिश्चित करने के लिए, टू एंश्योर मीन्स सुनिश्चित करने के लिए या पक्का करने के लिए। एवरी पीस मीन्स हर पीस, एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स हर एक जानकारी, हर एक जानकारी। इज करेक्ट, इज मीन्स है, करेक्ट मीन्स होता है ठीक या सही। देखिए बड़ा सेंटेंस, ध्यान समझिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नाउ प्लीज टेक अ लुक, अब थोड़ा सा देख लीजिए, एट दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अब आप इस डॉक्यूमेंट को एक बार देख लीजिए, जो एफआईआर आपकी दर्ज की गई है, कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया क्या वो पूरी तरह से ठीक है। अगर कुछ चेंजेस करवा तो भी करवा सकते हैं। ओके, क्योंकि जो आगे का ऑपरेशन होगा, जो सर्चिंग होगी, वो इसी के बेसिस पे किया जाएगा। ओके, श्योर, लेट मी चेक, श्योर मीन्स बिल्कुल, श्योर बिल्कुल, लेट मी चेक, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, चेक मीन्स चेक करना या निरीक्षण करना, है ना। श्योर लेट मी चेक, बिल्कुल मुझे चेक करने दीजिए, या लाइए मैं चेक करती हूँ। यस इट्स ऑल करेक्ट, चेक करने के बाद यस मीन्स हाँ, इट्स मीन्स ये है, ऑल मीन्स सब, करेक्ट मतलब सही या ठीक। यस इट्स ऑल करेक्ट, हाँ ये सब सही है। यस इट्स ऑल करेक्ट, हाँ ये सब सही है। We will let you know as soon as we find something. We means हम, let you know means आपको बता देंगे, let you know आपको बता देंगे,
एज सुन एज मीन्स जितना जल्दी, वी फाइंड मीन्स हमें मिलता है, समथिंग का मतलब होता है कुछ। वी विल लेट यू नो एज सुन एज वी फाइंड समथिंग। चलिए ठीक है, अब हमें जल्दी से जब भी कुछ मिलेगा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ओके दोस्तों, अब इस स्टोरी को मैं यहीं तक खत्म करता हूं। 2-3 सेंटेंस आपके लिए बचा हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है। ओके, इन्हें ट्रांसलेट करेंगे तो आप आगे समझ पाएंगे क्या हुआ, एंड साथ में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा ट्रांसलेट करने का। आज मैंने ज्यादा ही पढ़ा दिया। ओके सो अब वीडियो अगर पसंद आई तो बस एक लाइक करना है और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है आप सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि 30 डेज का चैलेंज चल रहा है इंग्लिश बोलने का। और अगर हर एक क्लास को आप प्रॉपर्ली समझते हैं तो मेरा वादा है कि आप 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।